दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 31 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सऊदी अरब का दोहरा खेल उजागर। अमेरिका से कहा ईरान पर करो हमला वरना, आखिर रिपोर्ट में और क्या किया गया दावा बताएंगे हम। डोनाल्ड ट्रंप इस वीकेंड दे सकते हैं स्ट्राइक की हरी झंडी। ईरान पर सीधे हमले की टाइमलाइन हुई लीक। ईरान ने खींची खुली रेड लाइन, कहा हमला हुआ तो कब्जे वाले इलाकों में अंदर तक घुस के मारेंगे। इस्राइल अलर्ट। तुर्की में अचानक आया सैलाब, गाड़ियां पत्तों की तरह बहती दिखाई दी। आसमान में एक साथ आखिर कहां निकले 4 सूरज, लोगों में बढ़ गई बेचैनी। इस असली तस्वीर की तफसील बताएंगे हम। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर उबला गुस्सा, वॉशिंगटन से यूसीएलए तक बड़े प्रोटेस्ट। जितनी थी हेडलाइंस उनसे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब ईरान पर हमला करवाना चाहता है। ये एक बड़ी वेबसाइट का दावा है और इस वेबसाइट का कहना है कि उसके सोर्स उस मीटिंग में मौजूद थे जहां सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात अमेरिकी ऑफिशियल से कही। अगर एक्सियोस का ये दावा सही है, एक्सियोस वेबसाइट उसका दावा है ये, अगर ये दावा सही मान भी लिया जाए तो सऊदी अरब का स्टैंड बाहर कुछ और अंदर कुछ और। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा सवाल पैदा करती है। आइए इस खबर को इसकी डिटेल्स के साथ आपके समझने के अंदाज में एनालाइज करते हैं। एक तरफ पब्लिक में सऊदी अरब साफ साफ कह रहा है कि वो ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी एयर स्पेस, अपनी जमीन और अपने समंदर इस्तेमाल नहीं होने देगा। वो ईरान की खुद मुख्तारी की इज्जत करेगा, ये भी कह रहा है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन के बंद कमरों में अमेरिका की विजिट पर गए सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने हमला नहीं किया तो ईरान और मजबूत हो जाएगा। ये दो लाइनें एक दूसरे से टकराती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब यहीं से 3 लेयर निकलती हैं और तीनों लेयर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिहाजा ये भी सुन लीजिए कि कोई कमेंट करने से पहले खबर पूरी सुनिएगा, वरना बहुत से जज्बाती लोग जो इधर उधर गालियां देने में मशगूल रहते हैं वो फौरन खड़े हो जाते हैं। पहली लेयर समझिए, वेस्ट का नैरेटिव गेम। एक्सियोस जैसे प्लेटफॉर्म अक्सर लीक के जरिए माहौल बनाते हैं। मुमकिन है ये खबर मुस्लिम मुल्कों के बीच बन रहे इत्तेहाद में शक डालने के लिए उछाली गई हो कि देखो सऊदी अरब अंदर खाने कुछ और चाहता है। इससे ईरान, तुर्की और कतर जैसे प्लेयर्स के मन में अविश्वास यानी बेयकीनी पैदा हो सकती है। दूसरी लेयर समझिए, जो सऊदी अरब की मजबूरी वाली डबल पॉलिसी से जुड़ी है, जिसमें सऊदी अरब किसी का भी बुरा नहीं बनना चाहता, सबका अच्छा बना रहना चाहता है। सऊदी अरब खुले तौर पर जंग नहीं चाहता क्योंकि सबसे ज्यादा आग उसी के घर तक आएगी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका ये समझे कि सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा है। तो अंदर खाने वो ये सिग्नल दे सकता है कि हम हमले की मुखालफत नहीं करेंगे, बस हमारा नाम अपने साथ मत जोड़ो और हमारी जगहों का इस्तेमाल मत करो। यानी हम साथ भी नहीं आना चाहते और सामने भी नहीं आना चाहते। ये एक पॉलिसी है सऊदी अरब की। तीसरी और सबसे अहम लेयर समझिए, डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर। सऊदी अरब को खुद नहीं पता कि ट्रंप आखिर करेंगे क्या। एक दिन धमकी, दूसरे दिन बातचीत, तीसरे दिन जहाज और बम्बर। ऐसे में सऊदी अरब शायद हर तरफ से खुद को सेफ रखना चाहता है। अगर हमला हो तो कह सकें कि हमने रोका नहीं, और ना हो तो कह सकें हमने अमन की बात की तभी रुका। मतलब ये मोटे मोटे लड्डू दोनों हाथों में रखना, ये मोटे मोटे लड्डू। इस पूरी तस्वीर में अभी कोई ठोस फैसला नहीं दिखता, सिर्फ पोजीशनिंग दिखती है। और यही वजह है कि ये खबर सनसनीखेज होते हुए भी फाइनल सच नहीं मानी जा सकती। असली सवाल अब भी वही है, क्या ये सच में पॉलिसी बदलने का इशारा है या फिर वेस्ट का डाला हुआ वो बीज है जो मुस्लिम दुनिया के बीच शक की फसल उगाने के लिए बोया गया है। क्योंकि सऊदी अरब का इस पे अभी जवाब नहीं आया इस दावे पर। दोस्तों, मैंने आप तक ये खबर सबसे पहले पहुंचा दी और डिटेल में बिना लाग लपेट के पहुंचा दी, हर सिनेरियो के साथ पहुंचा दी, वरना एजेंडाधारी अरब ममालिक को गालियां देकर कुछ शैतानों और वेस्ट का एजेंडा अभी आगे ठेल चुके होते। मैं आपको खुद ये सोचने का मौका दे रहा हूं कि क्या खबर किसी सच पर बनी है ये, या किसी झूठ के लिए बनाई गई है। खबर बनी है और बनाई गई है, इन दोनों में फर्क होता है मीडिया में। मेरी नजर में इस वक्त मुस्लिम दुनिया में वो यूनिटी दिख रही है जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, और इस तब्दीली का सेहरा एक मुल्क और उसके लीडर के सिर बंधना चाहिए, और वो मुल्क है ईरान और उसके लीडर खामनेई साहब। इन लोगों ने ऐसी
ताकत और मजबूती दिखाई है वेस्ट के सामने कि बाकी मुल्कों को भी लग रहा है कि हाँ यार, ये किया तो जा सकता है, बस अपने अंदर तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, थोड़ा रीढ़ में पानी जमा करना पड़ेगा और थोड़ा अपनी मजबूती के सामान बनाने पड़ेंगे, खड़ा हुआ जा सकता है। उम्मीद है ये खबर भी केकड़ा किसी एआई ऐप में डालकर कॉपी कर लेगा। लेकिन मैं आपको एक और अहम खबर सुनाता हूं। ये वाली खबर अब सीधे रेड लाइन पार करती हुई दिख रही है, सीधा रेड लाइन पार होती हुई जा रही है। अमेरिकी मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल्स ने मिडिल ईस्ट के एक अहम साथी मुल्क को आगाह कर दिया है कि ट्रंप इस वीकेंड तक ईरान पर हमले को हरी झंडी दे सकते हैं, यानी टाइमलाइन भी सेट है और टारगेट भी, और ये हमले अगले 2 दिनों में कभी भी हो सकते हैं। इट मींस टाइमलाइन लीक हो गई है हमले की। प्लान के मुताबिक निशाना सिर्फ ईरान की मिलिट्री या न्यूक्लियर साइट्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आईआरजीसी के सीनियर लीडर्स भी लिस्ट में टारगेट के तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं। अब सोचिए, आईआरजीसी को 2 दिन पहले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। मकसद क्या है? मैंने कल ही आपसे कहा था इनके लिए आसान होगा आईआरजीसी को टारगेट करना इस नई तब्दीली के बाद। चलिए आगे खबर को समझते हैं। तो अमेरिका का टारगेट ईरान के सीनियर लीडर्स और आईआरजीसी के कमांडर्स हो सकते हैं। इसका मकसद बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, यानी सीधा प्रेशर बनाकर रिजीम चेंज, तख्ता पलट की तरफ धक्का देना। यह अब डिटरेंस की जुबान नहीं है, यह ओपन थ्रेट की जुबान है। अब इसकी टाइमिंग देखिए साहब, एक तरफ चाइना और रशिया ईरान के साथ समंदर में जॉइंट ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर इलाद पोर्ट में दाखिल हो चुका है। F-35A जेट्स अटलांटिक क्रॉस रोड पार करके मिडिल ईस्ट की तरफ चल दिए हैं और अब ये लीक कि इस वीकेंड स्ट्राइक हो सकती है। हलचल तो बढ़ा जाता है ये वाला अपडेट भी। एक और चीज़ है जो मैं अगले वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि अमेरिका ने आईआरजीसी को उसकी ड्रिल को लेकर धमकी दी है। खैर, फिलहाल जो मैंने अब तक आपको बताया, ये सारे पीस मिलकर एक ही तस्वीर बना रहे हैं कि ईरान के लिए ये 2 दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहीं अटकता है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या ये कंट्रोल्ड स्ट्राइक रहेगी या पूरा रीजन आग में झोंक दिया जाएगा? और क्या वाकई रिजीम चेंज बमबारी से होता है या फिर ये एक और ऐसी शुरुआत होगी जिसका एंड किसी के हाथ में नहीं रहेगा? क्योंकि अगर हमला हुआ तो ईरान भी तो खामोश नहीं बैठेगा, वो चिलगोज़े थोड़ी ना छील रहा है, चिलगोज़ा बना देगा। बढ़ते हैं आगे सर। ईरान ने अब जवाब की लाइन भी खींच दी है और उसकी गहराई भी बता दी है। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की सीनियर एडवाइज़र अली शमखानी ने साफ अल्फाज में ताकीद की है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी दुश्मनाना कदम उठाया गया तो जवाब सिर्फ समंदर या बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसराइल के कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाकों के अंदर तक घुसकर स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। इतनी भारी मिसाइलें मारी जाएंगी कि बस हिंदी में कहते हैं ना, त्राहिमाम मच जाएगा। अल मायदीन वेबसाइट को और टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शमखानी ने कहा कि ईरान दुश्मन के ऑपरेशन प्लान पर पूरी नज़र रखे हुए है और सिर्फ नेवल या मैरीटाइम सिनेरियो तक नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे के एडवांस्ड ऑप्शंस के लिए भी तैयार है। उनका कहना साफ था कि ईरान किसी सरप्राइज का वेट नहीं कर रहा, बल्कि हर मूव को पहले से ट्रैक कर रहा है। हम इंतजार नहीं करेंगे, भुट्टे भून देंगे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक्स की बातें, रीजन में मिलिट्री मूवमेंट और खुली धमकी भरे इशारे लगातार बढ़ रहे हैं। अब ईरान का मैसेज सीधा है, अगर हमला हुआ तो जवाब लिमिटेड नहीं, कंट्रोल नहीं, बल्कि दुश्मन के अंदर तक महसूस कराया जाएगा। तो सवाल अब ये नहीं कि टकराव होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर आग भड़की तो उसकी लपटें कितनी दूर तक जाएंगी और क्या इसे रोकने वाला वाकई कोई बचा भी है। अब जंग के अलावा कुछ और खबरें। तुर्की के मेजितली इलाके में मंजर किसी फिल्म जैसा नहीं, बल्कि हकीकत का खौफनाक सीन था। तेज बारिश के बाद मकामी नाले और दरिया अचानक उफान पर आ गए और देखते ही देखते इलाका पानी में डूब गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पत्तों की तरह बहती नजर आईं। लोग छतों और ऊंची जगहों की तरफ भागते दिखे और कुछ ही मिनटों में पूरा सिस्टम ठप हो गया। बहाव में बह रही इस नारंगी कार ने तो मुझे भारत के उन नफरती ग्रोहों की याद दिला दी जो आजकल नफरत में बहे जा रहे हैं। इस कार की तरह एक दिन उनका भी नुकसान होगा, वो अभी ये समझ नहीं रहे। जब बहाव आता है कुदरत का तो फिर कोई नफरत और कोई गाड़ी टिक नहीं पाती। खैर, तुर्की के मेरसिन सूबे में यह अचानक आया सैलाब सिर्फ पानी नहीं लाया, बल्कि सवाल भी छोड़ गया। क्या मौसम की ये मार अब हर बार ऐसे ही बिना मोहलत दिए टूट पड़ेगी?
और क्या शहर इसके लिए वाकई तैयार है? आप जो देख रहे हैं ये एक हैरान कर देने वाला नज़ारा है। आज दुनिया में एक जगह ऐसा नज़ारा दिखा कि आसमान में एक नहीं चार चार सूरज उगते दिखाई दिए, और ये तस्वीर एआई नहीं असली है। अगर ये मंजर राजाओं महाराजाओं के दौर में दिख जाता तो दरबारों में ज्योतिष बैठकर कयामत, जंग और तख्तों के उलटने की भविष्यवाणियां सुना रहे होते, और रमल और शकुन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा होता। लेकिन ये साइंस का ज़माना है, इसीलिए हर हैरान कर देने वाली तस्वीर के पीछे की हकीकत समझना बेहद ज़रूरी है। असल में ये कोई चार सूरज नहीं थे, बल्कि अलास्का की सख्त ठंड में, सर्दी में पैदा हुआ एक दुर्लभ नेचुरल फिनोमेना था, जिसे पारहेलियन या आम जुबान में सन डॉग्स कहा जाता है। जब बेहद कम टेम्परेचर में हवा में मौजूद बारीक बर्फ के पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को एक खास एंगल पर मोड़ देते हैं तो सूरज के दोनों तरफ चमकदार रोशन धब्बे बन जाते हैं। कभी दो दिखते हैं, कभी हालात ज़्यादा परफेक्ट हों तो 3 या 4 तक नज़र आने लगते हैं। ये परफेक्ट हालात हैं, 4 दिख रहे हैं। आंखों को ऐसा लगता है जैसे आसमान में कई सूरज एक साथ उगाए हों, लेकिन होता एक ही है। ये नज़ारा अगर भारत में दिखा होता तो चमन भक्त ये कह रहे होते कि महामानव हैं तो सब मुमकिन है, 4 निकले हैं। फिलहाल तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, यानी ना कोई अलामत, ना कोई गैबी इशारा, ना दुनिया का आखिर अंत, कुछ नहीं, सिर्फ कुदरत और साइंस का कमाल। फर्क बस इतना है कि पहले लोग डरते थे, लेकिन आज हम समझते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग समझें, नई नस्लें समझें। सवाल बस यही है कि क्या हम हैरान करने वाली चीज़ को अफवाह और खौफ में बदलेंगे हर चीज़ को, या उसे समझकर देखने की आदत डालेंगे। समझना ज़रूरी है। मेरी आदत आपको हर एजेंडा और अफवाह के खिलाफ बेदार करने की है। उम्मीद है कि मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँगा। अब देखिए वो नज़ारा जहाँ दिखता है कि अमेरिका के नौजवान और आम लोग गुस्से में हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसी और उनकी एक एजेंसी के खिलाफ। अमेरिका में भड़का ये गुस्सा सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान लेने वाली ICE के खिलाफ ही नहीं, ये ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ भड़का हुआ गुस्सा भी है, जो अब सड़कों पर साफ दिखने लगा है। ICE पर पिछले दिनों कई इल्ज़ाम लगे। इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर उन्होंने लोगों को रोका, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो गोली चलाकर उनको मार दिया। वॉशिंगटन DC से लोग US कैपिटल की तरफ मार्च कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त जब कांग्रेस के अंदर ICE की फंडिंग पर बहस चल रही है। बाहर नारे हैं, गुस्सा है, और एक सीधा सवाल, क्या इमिग्रेशन के नाम पर डर और दबाव की इस पॉलिसी को आवाम अब भी मंजूर करेगी? उधर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर भी माहौल खामोश नहीं है। UCLA में करीब 2500 स्टूडेंट्स ICE के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ एक कैंपस प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ आवाज है जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ताकत दी है। डिपोर्टेशन, रेड्स और सख्त इमिग्रेशन एक्शन। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये पॉलिसी इंसानियत को कुचलती है, परिवार तोड़ती है और डर का माहौल बनाती है। इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर उन लोगों को भी उठा लिया जा रहा है और वापस उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है जो अमेरिका में 20-20 साल से रह रहे थे, जिनके वहाँ बिजनेस हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोटेस्ट किसी एक शहर या एक तबके तक महदूद नहीं है। वॉशिंगटन के मार्च से लेकर कैलिफोर्निया के कैंपस तक मैसेज एक ही है, ICE की फंडिंग सिर्फ बजट का मामला नहीं, ये नैतिकता और सियासत दोनों का सवाल बन चुकी है। ICE के खिलाफ ये गुस्सा है जिसे ट्रंप ने बहुत ज़्यादा ताकत दी है। ट्रंप की हार्डलाइन पॉलिसी पर अब सिर्फ बहस नहीं, खुला टकराव शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस गुस्से को सुनेगी या फिर सड़कों और संसद के बीच की ये दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश थी कि और ख़बरें आपको दिखाऊं, लेकिन तफसील से ख़बरें देने में वीडियो इतना बन जाता है तो मुझे लगता है कि आपको उबाऊ ना लगने लगे, इसलिए कुछ छोटे छोटे वीडियो और लाए जाएंगे। ख़बरें डिटेल्स में ही होनी चाहिए ताकि कॉलर के बटन से लेकर पायजामे के पायचे तक सब पता हो। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए, चोरों नकानों से सावधान रहिए और एजेंडा फैलाने वालों से भी।